जी तो अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। ठीक है। और मेरी वीडियोस आप देख रहे हैं। पिछली दो जो वीडियोस मैंने डाली हैं वो कनाडा रेड सील प्रोग्राम के बारे में डाली हैं। अब उसमें मैंने आपको तफसीलन बताया कि ये आपने कैसे करना है। अब इसमें जो सबसे जो अच्छी बात है इस प्रोग्राम की कि वो ये है कि इसमें कोई एजुकेशन कोई आइल्स कुछ भी नहीं चाहिए। जस्ट आपको ये रेड सील की आपको इनविटेशन आएगा और फिर आपने वीज़ा अप्लाई कर देना। आप वीज़ा अप्लाई एज ए विज़िटर, नॉर्मल विज़िटर वीज़ा अप्लाई होगा और उसमें आपके 90% चांस बन जाते हैं क्योंकि इधर से आपको इनविटेशन आया हुआ होता है। तो अब पहले दो वीडियोस में मैंने बता दिया कि फॉर्म कैसे फिल करने हैं और उसमें जो सबसे जो मेन चीज़ थी कि वो आपने उनको देखना था कि फीस की ट्रांजैक्शन आईडी कैसे लिखनी है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि इसमें फीस कैसे पे करनी है। ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको लैपटॉप पे ही हैं हम। ठीक है। इसमें देखें कि ये आप स्किल ट्रेड्स बीसी की वेबसाइट पे आएंगे। ठीक है। ये मैं ऊपर से स्टार्ट करता हूँ और इसके बिल्कुल टॉप एंड पे आके आपने फॉर्म्स जहाँ से आपने फॉर्म्स डाउनलोड किए थे उधर से ही फॉर्म्स एंड रजिस्ट्रेशन पे आप आएंगे। ये फॉर्म्स हैं। ये फॉर्म्स मैंने आपको बता दिए कैसे डाउनलोड करना है, फिल करना है, क्या तरीक़ाकार है। अब आ जाए फीस एंड पेमेंट का। अब इसके ऊपर क्लिक करते हैं अब ये ओपन हो गया फीस और पेमेंट का। अब इसमें देखें कि ये बता रहा है फीस एंड पेमेंट। प्लीज नोट दैट एग्जाम फीस आर वेव्ड फॉर स्किल ट्रेड्स बीसी स्किल ट्रेड सर्टिफिकेशन ट्रेड्स लर्न मोर अबाउट, वो अदर चीज है। ठीक है। अब इसमें वो कहता है कि वो क्रेडिट कार्ड, वी डू नॉट कलेक्ट क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन एंड पेमेंट्स ओवर द टेलीफोन और बाय ईमेल, फैक्स और मेल, ये इधर से नहीं लेते। अब इनकी रिफंड पॉलिसी क्या है। रिफंड पॉलिसी इनकी सिर्फ और सिर्फ ये है कि अगर आपने गलत अमाउंट भर दी या ट्रांजैक्शन में कोई एरर आ गया तो वो आपने राइटिंग में इस वेबसाइट पे इनकी जो एड्रेस दिया हुआ है, ईमेल एड्रेस, इस पे आपने उनको मेल करनी है तो वो आपको रिफंड कर दे। अदर केसेस में आपको कोई रिफंड नहीं है। आपका रजिस्ट्रेशन होती है नहीं होती है, उन्होंने आपसे जो फीस ले ली वो नॉन रिफंडेबल है। अब जो हमारे कोर्स की फीस है वो है चैलेंज एग्जाम एप्लीकेशन $120, ये वाली। ठीक है। तो आइए अब चलते हैं, इसको हम सॉल्व कैसे करना है, इसको फिल कैसे करना है। फिल आउट द फॉर्म्स, फिल आउट दिस फॉर्म टू पे फीस। ठीक है। अब जिनके ऊपर ये रेड स्टैरिक लगा हुआ है ये आपने खाने लाजमी फिल करने हैं। अगर इनमें से कोई भी रह गया तो काम आगे नहीं होगा। यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे, इसको स्किल ट्रेड्स बीसी इंडिविजुअल आईडी ये आप अभी छोड़ देंगे। फीस टाइप एंड कॉस्ट आ जाएगी, इसमें आपने चैलेंज एग्जाम एप्लीकेशन फीस आ जाएगी। ठीक है। फिर टोटल कॉस्ट आपकी आ जाएगी। अब बिलिंग इंफॉर्मेशन पे आते हैं। अब बिलिंग इंफॉर्मेशन वो बिलिंग इंफॉर्मेशन है जो आपने अपने बैंक वालों को दी हुई है। जो आप जिस कार्ड से आप पे कर रहे हैं उस कार्ड से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन है। वहां पर कार्ड के ऊपर आपका फुल नेम, जो बैंक में आपने नंबर दिया है वो लिखना है, जो बैंक में आपने एड्रेस दी हुई है वो लिखना है, सिटी आप जिस सिटी से हैं वो लिखेंगे। अब यहाँ पर है स्टेट और प्रोविंस, इसको आपने चेंज नहीं करना है। क्यों? ये पेमेंट किस स्टेट और प्रोविंस को जा रही है? ब्रिटिश कोलंबिया को जा रही है। ठीक है। कंट्री आप इसको पाकिस्तान कर देंगे, यहां से आपने इसको पाकिस्तान कर देना है। ये मैं आपको कर भी देता हूँ ताकि ये चीज़ें आपको याद रहें, ताकि ये चीज़ें ये मैं कर भी देता हूँ पाकिस्तान के इस वजह से कि चीज़ें आपको फिर याद रहें। यहाँ पर पाकिस्तान आ जाएगा, यहाँ पर अपना पाकिस्तान का सिटी नेम, ये आपका ईमेल एड्रेस आ जाएगा। ठीक है। और उससे आगे एडिशनल कमेंट्स में आप ये जो ऊपर आपने चैलेंज एग्जाम एप्लीकेशन फी 120 आप लिख देंगे। ये मैं आपको कर भी देता हूँ, ये वाला जो होगा इसको आप कॉपी कर लीजिएगा। ये आप चैलेंज एग्जाम एप्लीकेशन $120 आप कमेंट्स में, एडिशनल कमेंट्स में यहाँ पर आप लिख देंगे। फिर आगे जी पेमेंट इंफॉर्मेशन, नेम ऑन कार्ड, कार्ड पे जो नाम है आपका कार्ड नंबर आ जाएगा। ठीक है। सिक्योरिटी कोड, जो कार्ड के पीछे जो लास्ट 3 डिजिट्स का सिक्योरिटी कोड होता है वो आपने लिख देना है। कार्ड की एक्सपायरी डेट, ठीक है, वो आपने लिख देनी है। यहाँ पर महीना आएगा और यहाँ पर ये साल आएगा और ये आपकी सबमिट पेमेंट पे आप करेंगे
तो आपको साथ ही अगर पेमेंट थ्रू हो जाती है तो साथ ही आपको ट्रांजैक्शन आईडी नंबर वो आपको ईमेल भी आ जाएगी और आपको वो उस टाइम पे भी शो हो जाएगा। वो आपने ट्रांजैक्शन आईडी नंबर उठा के एप्लीकेशन के फर्स्ट पेज पे जो मैं आपको बताता हूँ, एप्लीकेशन के फर्स्ट पेज पे ये आपने लिख देना है। यहाँ पर आप आके उसको लिख देंगे। ये फॉर्म्स में हम जाते हैं। ये हमारा जो मैं इस वीडियो के ज़रिए आपको ये भी बताना चाहूँगा कि आप अगर फॉर्म्स में आकर अपनी जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है उसके ऊपर आप ये आईडी नंबर लिख देंगे, ठीक है, तो आपका फॉर्म जो है वो मुकम्मल कंप्लीट हो जाएगा। इस प्रोग्राम में जो सबसे बड़ा जो फ़ायदा है वो ये है कि आपने $120 आप लगा रहे हैं, ठीक है। आपको उधर से ITA आ जाता है, इनविटेशन टू अप्लाई आ जाता है, ठीक है, आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाती है, सारे मामलात आप उधर से आपको लेटर मिल जाता है। फिर वही लेटर आपने विजिट वीज़ा पे अप्लाई करना है। विजिट वीज़ा आप सेम इसी तरह विजिट वीज़ा अप्लाई करेंगे, ठीक है। उसमें ये फॉर्म आप लेटर लगाएंगे कि इनविटेशन, मुझे यहाँ से इनविटेशन आया हुआ है तो मेरा जो विजिट का मकसद है वो मैं इसके लिए, इस पेपर के लिए जा रहा हूँ। तो $120 ये हो गए। एग्ज़ाम की फ़ीस जब आपने लेनी है उसकी फ़ीस होगी, एग्ज़ाम की डेट लेनी है जब आपने उसकी फ़ीस होगी, ठीक है। फिर आपके $100 विजिट वीज़ा की फ़ीस होगी और $80 आपके $85 आपके बायोमेट्रिक की फ़ीस होगी। इसके अलावा और कोई फ़ीस नहीं है, ये आपने खुद करना है सारा, कोई मसला नहीं है, कोई इतनी बड़ी इसमें साइंस नहीं है। आपके पास जस्ट ये रेड सील का इनविटेशन होना चाहिए, आपके पास बैंक स्टेटमेंट हो, सोर्स ऑफ इनकम हो, आपके नाम पे अगर कोई प्रॉपर्टी है वो भी आप साथ लगाएं। ये चीज़ें फाइनेंशियल जितनी चीज़ें आप लगा सकते हैं वो आप लगाएं। इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि आपके टाइज टू योर होम कंट्री वो प्रूफ होगा, ठीक है, और आपको वीज़ा मिलने में आसानी हो जाएगी। इसमें सबसे जो अच्छी चीज़ है वो ये है कि आपको 10 साल का मल्टीपल वीज़ा मिल जाता है और फिर आप वहाँ जाकर ये एग्ज़ाम दें। एग्ज़ाम आपका अगर क्लियर हो जाता है, सर्टिफाइड, आप वहाँ से सर्टिफिकेशन मिल जाती है तो आप वहाँ पर ही अपनी जॉब अप्लाई करें और अब आप अपना वर्क परमिट या PR में आप जा सकते हैं। तो ये एक निहायत ही आसान और ऐसा प्रोग्राम है जिससे आप विद इन 2-3 मंथ्स में, 4 मंथ्स में आप जा सकते हैं कनाडा में और अपने आप को सेट कर सकते हैं सिर्फ $300-400 का खर्चा करके, ठीक है। बजाय आप कंसल्टेंट को 50 लाख 60 लाख दें, उससे ये सबसे अच्छा प्रोग्राम ये है, आपको किसी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। सो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस प्रोग्राम को समझें। अगर इससे रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेश्चन है, आपने कुछ भी पूछना, मुझे आप कमेंट में लिखें, मैं आपको हर कमेंट का जवाब दूंगा। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही, ये मैंने आपको बता दिया, ये प्रोग्राम क्लियर हो गया। अब अगली मेरी वीडियो जो होंगी वो मैं आपको नेक्स्ट कनाडा की स्ट्रीम जिसमें पैसे नहीं लगते हैं, जिसमें कोई चीज़ एजेंट के थ्रू नहीं करनी पड़ती, वो मैं आपको बताऊंगा कि आपने स्टडी वीज़ा पे कैसे जाना है। आप खुद जा सकते हैं यही काम करके, बजाय आप कंसल्टेंट्स के पास जाएं। बहुत जल्दी मैं इंस्टा पे भी आ रहा हूँ, फेसबुक पे भी आ रहा हूँ। अभी मैं मेरे एक दफ़ा सब्सक्राइबर्स को थोड़े बहुत, अगर आप को मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो सब्सक्राइबर्स बढ़ जाएं तो फिर मैं आपको और ज़्यादा इसको ग्रुप में करके तो फिर आपकी एक प्रॉपर हेल्प आउट करना शुरू कर देंगे, जिससे आपकी कंसल्टेंट से जान छूट जाएगी और इतने ज़्यादा पैसे आपको नहीं देने पड़ेंगे। सो प्लीज़ मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर करें, और अगर कोई भी बात आपने पूछनी है तो कमेंट में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच।